5-7 मिनट थोड़ा सा होल्ड करेंगे, क्योंकि मेंबर्स काफी ज्वाइन हो रहे हैं। और क्योंकि जूम मीटिंग में एक ऑप्शन आ गया है, किसी कारण से आ गया है कि हम लोग को होस्ट नहीं बना सकते हैं। तो 5-10 मिनट का टाइम, 5-1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जितने भी लोग ज्वाइन हो जाएं तो मैं स्टार्ट करता हूं। सो आई थिंक जो आज की मीटिंग होगी ये हमारे परिवार के लिए, कम्युनिटी के लिए, जो भी हमारा क्रिप्टो का जो फैमिली है और जो हमारी एटीसी फैमिली है, कोयल है, दूसरे जितने भी हमारे ग्रुप हैं, वो सबके लिए काफी अच्छा एक मैसेज रहेगा और सिस्टम रहेगा कि हमने क्या डेवलपमेंट किया, किस तरीके से है और किस तरीके से हमारी कम्युनिटी को आगे हम लोग वर्क करना चाह रहे हैं। उस सब चीज के बारे में पूरी डिटेलिंग के बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मेंबर्स आ जाएं और ज्वाइन हो ही रहे हैं, किसी कारण से कुछ सेटिंग कुछ खराब हुआ है जिसकी वजह से को होस्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो 4-5 मिनट आप मुझे टाइम दीजिएगा, जितने मेंबर्स हैं उसके बाद हम मीटिंग को लॉक कर देंगे और जितने भी लोग हैं फिर उसी से मीटिंग करेंगे। और करीब 350 लोग अभी तक हो चुके हैं मीटिंग में, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि प्लस माइनस होते रहते हैं। और क्योंकि 1000 लोग हमारी मीटिंग्स में होते हैं और जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उसके लिए एक बहुत अच्छा मैं सिस्टम लेके आया हूँ, बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ जो आज आप सब लोगों के सामने रखूंगा। जैसे लास्ट बार ही मैंने बताया था कि हम काफी चीज करने जा रहे हैं और काफी चीज हमने की है। कुछ आज हम डेमो दिखाएंगे, क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से सरकम चांसेस चेंज हो रहे हैं ग्लोबली, वो सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो 2-3 मिनट का टाइम दीजिएगा, 5 मिनट का, तो सारे मेंबर्स को मैं ज्वाइन करा लूँ, उसके बाद हम मीटिंग को लॉक करेंगे। थैंक यू। गए हैं और लोग ज्वाइन हो ही रहे हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट वेट और कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए, क्योंकि कोई रह ना जाए। तो 1-2 मिनट और वेट करते हैं प्लीज। थैंक यू। अब मीटिंग को हम लॉक करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को। और मैं थोड़ा सा बता दूं, जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, किसी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। पूरी प्लानिंग होगी कि क्या हमारा मोटो है, क्या हमारा बिजनेस प्लान है, उसी हिसाब से हम उसको वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि जो भी चीज है, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी आपने चेंजेस देखे हैं, जो भी वर्किंग देखी है पिछले काफी टाइम पे, बेसिकली मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करूंगा। ये आज थोड़ा सा एजुकेशन का और हमारे रिसर्च का और हमारे फ्यूचर प्लान का एक पार्ट है आज की डेट में। जो भी ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन होती क्या है बेसिकली? ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम मींस जितनी भी अभी तक वर्किंग होती थी वो सेंट्रलाइज सिस्टम में होती थी। अब से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, जैसे खुद के सर्वर होते थे, खुद का एक प्लेटफॉर्म होता था, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था या उसमें कोई देख नहीं सकता था। उसी तरीके से जो ब्लॉकचेन है, जो एक ऐसी है कि जिसमें मल्टीपल लोग उस डाटा को होस्ट करते हैं और उसको होस्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो आम पब्लिक तक पहुंचता है। मींस जो भी ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन को नोड के रूप में सब लोग होस्ट करते हैं, अलग अलग सिस्टम में नोड लगाते हैं। अब वो जब नोड लगाते हैं तो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई वो लोग करते हैं और उसका रिवार्ड मिलता है उनको। और वो जो रिवार्ड मिलता है वो जो नोड ऑनर्स होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, जिसको आप ट्रांजैक्शन वैलिडेटर भी कह सकते हैं, उसको उस रिवार्ड का, उस ट्रांजैक्शंस की फीस का पूरा पैसा उसको जाता है। ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर आने वाले समय में ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज का फ्यूचर ऐसा है कि हर एक चीज आप धीरे धीरे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, मैं शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट भी आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ब्लॉकचेन के ऊपर डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद चाहती है कि ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन हो और उस ब्लॉकचेन के हिसाब से सारा वर्किंग हो। तो हमने जो एक प्लानिंग किया है, वो काफी इनकी रिसर्च के बाद एक चीज महसूस की है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा अभी, कि मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगा आपको उसको, कि किस तरीके से हमारी ब्लॉकचेन
और ये ब्लॉकचेन दूसरों की ब्लॉकचेन में क्या फर्क है, किस किस तरीके के इसमें सारे सारे पॉइंट आते हैं। मींस अगर आपने देखा होगा कि इथेरियम की ब्लॉकचेन है, इथेरियम और बिटकॉइन या अपने अपने तरीके से लोग ब्लॉकचेन डेवलप करते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल नाम है, जो फादर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा सकता है, कहा जा सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर। उसी तरीके से इथेरियम ने जो ब्लॉकचेन तैयार की है वो भी फादर ऑफ ब्लॉकचेन्स हैं। मतलब उसने जो डेवलप किया है प्रोग्राम, जो कम्युनिटी ने डेवलप किया है, वो एक ऐसी चीज है कि आज सब उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब 90% जो ब्लॉकचेन्स हैं वो इथेरियम को फॉलो करते हैं, इथेरियम के लॉजिक को फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से पूरी पूरी नेट मार्केट वो है वो डेवलप हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है आज के टाइम के अंदर जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमने किया है, जो ब्लॉकचेन डेवलप किया है, वो भी इथेरियम को बेस मानते हुए, इथेरियम की ब्लॉकचेन को फोकस करते हुए, क्योंकि सारी दुनिया 90% लोग अगर इथेरियम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो हमने भी उसी तरीके से वर्किंग किया है। और अपनी जो ब्लॉकचेन, जो हमारी जो ब्लॉकचेन तैयार हुई है, वो बीडीएलटी, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, वो हमने तैयार की है। और उस लेवल की तैयार की है कि जो काम आप इथेरियम पे कर सकते हैं, वो काम आप यहां पे कर सकते हैं। जो काम आप दूसरी ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं, वो काम हमारी बीडीएलटी की ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकते हैं। बहुत ताज्जुब होगा आप सब लोगों को सुनने के बाद में कि जो चीज हमने तैयार की वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। कुछ लोग उसमें आ गए हैं, मैं उनको ज्वाइन करा देता हूं। ये जो हमारी ब्लॉकचेन तैयार हुई है, ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ है कि जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज तैयार कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस बना सकते हैं, टोकन्स बना सकते हैं, इसके अंदर आप डेप बना सकते हैं, इसके अंदर आप पूरा वो सब चीज कर सकते हैं जो दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर आप कर पाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में कि हमने किस तरीके से सारा सारा प्लानिंग किया है बीडीएलटी के बारे में। कि बीडीएलटी एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपने देखा होगा, मैं शेयर भी कर दूंगा अभी, मैं शेयर करता हूं उस चीज को, कि कुछ चीज ऐसी हैं जहां पे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक जितनी ब्लॉकचेन्स होती हैं उनके पास में ब्लॉकचेन के बाद जो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स होती हैं उसका एक मॉडल तैयार होता है कि उस प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने देखा होगा कि डेप रडार करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी की सारी चीजें, सारा का सारा जो ब्लॉकचेन्स होती हैं उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं अभी आपको शेयर करके दिखाता हूं कि हम में और दूसरों में क्या फर्क रहेगा, किस किस तरीके से वर्किंग करता है, किस किस तरीके से प्लानिंग करता है। मैं एक आपको शेयर करता हूं स्क्रीन। जैसे अब मैंने आपको इस स्क्रीन शेयर किया है, इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि टॉप चेन ब्लॉकचेन जो डेप के ऊपर है, जैसे इथेरियम है, ईओएस है, ट्रोन है, एंटोलॉजी है, थंडरकेयर है, वेब्स है, वैक्स है, स्ट्रीम्स है, हाइव्स है, बीएससी है, पोलोगन है, और भी जितनी भी सारी ये ब्लॉकचेन्स देखेंगे उसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन्स आपको यहाँ पे मिलेगी। बीडीएलटी की ब्लॉकचेन जैसे आप इथेरियम की देख रहे हैं, मैटिक की देख रहे हैं, इस तरह की ब्लॉकचेन आपको हमारे डेप पे मिलेगी। और मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि ऑलरेडी जो मेटामास्क के अंदर है वो हमारी ब्लॉकचेन अनेबल्ड हो चुकी है। एक बहुत बड़ी बात है कि मेटामास्क के अंदर, वॉलेट के अंदर हमारी ब्लॉकचेन को आना। अब जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी ब्लॉकचेन काम करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इथेरियम ब्लॉकचेन की, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन है, ये टेक्निकली मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक ब्लॉकचेन जो होती है उसके कुछ मोटो होते हैं काम करने के, वो किस इंडस्ट्रीज में काम कर रही है उसका क्या वो है। अब मोस्टली क्या होता है, ये कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कम्युनिटी जो है वो उस ब्लॉकचेन को कहां पे लाइक करती है, उस ब्लॉकचेन में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर वर्किंग है, तो वो उस इंडस्ट्री उसी तरीके से चलती है। अभी आप जैसे देखा यहां पे देख रहे होंगे आप कि जो इथेरियम की ब्लॉकचेन यहाँ पे हमने खोला है अभी, ये मार्केट प्लेस है, इसका एक्सचेंज है, डेफी है, कोलैबोरेशंस है, मार्केट प्लेस है, कलेक्शंस हैं,
डेफी है मीन्स, अगर मैं बात करूं, अभी तक ब्लॉकचेन 2 या 3 इंडस्ट्रीज तक ही सीमित है। 2 या 3 इंडस्ट्रीज का मतलब है वो सीमित है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बनाने के, वो सीमित है एक्सचेंज बनाने के लिए, वो सीमित है गेम्स के लिए भी। इस तरीके से 4-5 इंडस्ट्रीज अभी ऐसी हैं जो ऑलरेडी उस पर वर्किंग कर रहे हैं। सो आई थिंक जो भी ये लिख रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज आप शांत रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये सारी सारी चीज अच्छी नहीं लगती हैं। इतनी मेहनत करने के बाद पूरी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ लोग अगर इस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो जो मैं शेयर कर रहा हूं उसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो मैं जो बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमने ब्लॉकचेन बनाई है, वो ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर ट्रेवल इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे, हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हम इसको इन्वॉल्व करेंगे ई कॉमर्स के लिए। इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अंदर हम लोग ये इन्वॉल्वमेंट करेंगे आप लोगों के लिए, और ऑटोमेटिकली मल्टीपल इंडस्ट्रीज हमारे इसके अंदर आएंगी। और वो इंडस्ट्रीज आने के बाद आप देखेंगे उस चीज को ऑटोमेटिकली काफी अच्छी पोजीशन पे वो आएगा। मैं और आज एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल कि जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी। अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ ग्रुप ने, बहुत लोगों के पास में वो चीज पहुंची होगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने अंदर एक एनालिसिस किया था आइकॉन ऑफ द एक्सीलेंस करके। उसके अंदर क्या था कि जितनी भी ब्लॉकचेन थी, जितनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाली कंपनियां थी, उनकी सारी ब्लॉकचेनों को देखा, और देखने के बाद में हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजेक्शंस किया, 2 चीज उसके अंदर आई। एक तो ट्रांजेक्शंस आई, और ट्रांजेक्शंस के बाद में जो भी उसके अंदर एक सिस्टम बना, वो सिस्टम ऐसा बना कि हमारी ब्लॉकचेन के अंदर 1.9 सेकंड ने, मतलब 1.9 सेकंड ने उसको 1.9 सेकंड ने ट्रांजेक्शंस को प्रोसेस किया। और फीस कितनी लगी कि बीडीएलटी के अंदर 0.000, मतलब 4 टाइम्स 0 उसके बाद कुछ वो आए थे अक्षर, नंबर्स आए थे, उतनी हमारी इसके अंदर वो लगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शंस के ऊपर है, अभी मैं आपको एक ट्रांजेक्शंस करके शेयर करके दिखाऊंगा। अगर वो सज्जन दोबारा से उस तरह की हरकत ना करें। एक सिंपल चीज है कि जब आदमी काम करता है ना, उसकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, और उसको सपोर्ट करने वाले मतलब सपोर्ट करने वाले बहुत होते हैं, 2-4 टांग खींचने वाले होते हैं। ये पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर होता क्या है, कोई लूजर्स होते हैं, कोई गेनर्स होते हैं। मैं समझ सकता हूं इस चीज को कि मैं आज उन गेनर्स के लिए काम कर रहा हूं, लूजर्स के लिए काम कर रहा हूं, जिन्होंने एटीसी के अंदर, कोयल कॉइन के अंदर दूसरी इंडस्ट्रीज में लूज किया है। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इंडस्ट्री छोड़ के भागा हूं। हाँ, हर तरीके से लोग होते हैं, और इस तरह की जो भाषाएं होती हैं, इस तरह का जो तरीका होता है, वो थोड़ा अलग होता है, नो डाउट, ये इंडस्ट्री चलता है। और एक होता है ना, एक हाथी चलता है तो वो आगे देखता है, और वो चलता ही रहता है। मैंने जो इस इंडस्ट्री में काम किया है, आप सब लोगों के लिए जो मैंने डेवलपमेंट किया है, वो अच्छा डेवलपमेंट किया है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया है। बाकी मैं इसकी परवाह नहीं करता कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। अब आगे बात करते हैं हम इस चीज के लिए कि जो हमारी ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन के अंदर एक ट्रांजेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे शेयर कर रहा था इस चीज को, कि ये चीज शेयर हो रही थी कि यहाँ के अंदर, अब वो सज्जन दोबारा से डिस्टर्ब ना करें तो ये मीटिंग को अच्छा चलने देंगे। कि वो जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी हरकत ना करें तो अच्छा है। मैं इसमें देख रहा था कि जितने भी यहाँ पे ब्लॉक चेन्स आ रहे हैं, उस ब्लॉक चेन के अंदर पूरा का पूरा डेफी है, ये सारी हमारी जो बीडीएलटी की ब्लॉक चेन है यहाँ पे आएगी, और आप उसको देख सकते हैं उसी तरीके से। तो ये सारा सारा हमने तैयार किया है। और मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, जो अपनी ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन कैसे करती है, किस तरीके से वर्किंग करती है। बेसिकली बहुत चीज ऐसी हैं जो आज आपको देखने को मिलेंगी। पूरी हम लोग ने पूरा प्लानिंग किया है किस तरीके से वर्किंग करती है। आप देख रहे हैं ये बीडीएलटी का सुपर है, इसके अंदर आप टोकन बना सकते हैं, इसके अंदर आप सारी चीज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे अभी ये टोकन्स बने हुए हैं। अभी दोबारा से सज्जन वो सेम हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप करते रहिएगा, कोई तकलीफ नहीं है।
भाई मैं इस सज्जन को कहना चाहूंगा कि भाई तुम ऐसा काम मत करो, इस तरह की हरकत मत करो। आप देखेंगे इस ब्लॉकचेन के अंदर आप टोकन बना सकते हैं, इसके अंदर पूरा सेटअप बना सकते हैं। ये ऑल टोकन बने हुए हैं यहाँ पे। मैं 2 मिनट के होल्ड करूंगा, कुछ मुझे फंक्शंस यहाँ ब्लॉक करने पड़ेंगे इनके लिए, नो डाउट ये सब होता है। मैं 2 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, बाद में फिर हम लोग दोबारा से आएंगे। लेकिन आज की मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी, नो डाउट। बट मैं अभी लॉक भी खोल देता हूं क्योंकि मीटिंग्स में काफी लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो वो सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये सब चलता, देखो होता क्या है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम चलते हैं, और कोई मिस यूज करता है, कोई यूज करता है, वो तो अलग चीज है। मीटिंग ओपन कर दी है, लोग ज्वाइन होने शुरू हो गए हैं। जिंदगी के अंदर हर पल ऐसे होते हैं कि जहां पे सारी चीज देखने को मिलेंगी, और कोई कैरियर के लिए काम करता है, कोई किसी के लिए काम करता है। तो कुछ लोग होते हैं कि जिनका ये मतलब ही होता है कि भाई उस तरीके से वर्किंग करें, और ठीक है। बाकी एक फैक्ट बात है, जो मैंने काम ये किया है, ये इतना अच्छा काम किया है कि उसके अंदर आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे, और काफी उसका सो आई थिंक अवेयरनेस मिलेगा। और ये जो ब्लॉकचेन मनी है, ब्लॉकचेन नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप उसको जैसे मर्जी यूज करें, जैसे मर्जी उसको वर्किंग करें, वो सारी सारी चीज उसके अंदर आती हैं। तो 2 मिनट आप वेट कीजिएगा, जैसे ही फंक्शन लाइव होता है तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है, ये काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। इस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और अच्छी तरीके से हम वर्किंग करेंगे। कुछ सेटिंग चेंज कर रहे हैं, शायद 1-2 मिनट और जाएगा। जैसे आज मुझे एक याद आ गई उस चीज की कि जब कोई रैली होती है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, तो और भाषणबाजी होती है नेताओं की, तो 2-4 लोग उसमें आ जाते हैं, और फिर एक एंकर आता है, और उस एंकर को वेट करते हैं, वो संभालता है प्लेटफॉर्म को। उसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक नई चीज आ गई है कि जब इस तरह का कुछ एरर्स आती है, कुछ बात आती है, तो एंकर्स आते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। आज एंकर और होस्ट में दोनों मैं ही हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2 मिनट आप दीजिएगा। लेकिन आज का इस सेशन को अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज जो चीज आपको मिलेंगे समझने के लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी। तब तक हम लोग मेंबरों को और ऐड कर लेते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि रेज हैंड ना करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोगों को देखने में और सुनने में तकलीफ होती है। मैं आपको आज पूरा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस के साथ में, कैसे हमारी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस करती है, कैसे उसके ऊपर टोकन्स बनते हैं, कैसे कि उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कैसे उसके ऊपर मेटावर्स का प्रोग्राम चलेगा, कैसे एनएफटी का चलेगा, ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जो चीज आपको आज देखने को मिलेगी, ये शायद बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी टास्क नहीं है जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे इस चीज को कि इसके अंदर वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो मेटावर्स का डिजिटल वर्ल्ड है, जो मेटावर्स की सारी सारी चीजें आ रही हैं, हर 10 साल में चेंज होता है। हर 10 साल के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक चेंज होते हैं।
हर 10 साल के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम चेंज होते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि हम कैसे फास्ट उसको डेवलप कर पाएंगे, कैसे उसको वर्किंग कर पाएंगे, वो सारी सारी चीजें हम आज एक्सप्लेन करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को उसमें डिटेलिंग में जाएंगे। मुझे वो दिन याद आ गए जब 2017 में मैं बोर्ड के ऊपर मेहनत करता था, एक एक चीज एक्सप्लेन करता था। तो उसी तरीके से आज दोबारा से सेम चीज आ रही है। ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, और उसमें डिजिटल वर्ल्ड के हिसाब से हमें काम करना पड़ रहा है, और देन उसी हिसाब से हम लोग आगे प्लानिंग करेंगे। और आज का दो चीज है, मैं बहुत क्लियरली बोल दूं इस चीज को कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आज की जो मीटिंग है, हो सकता है आपको उसका ज्ञान हो या ना हो सकता है उसको आप उसके अंदर आपको नॉलेज हो उस चीज के बारे में, लेकिन जो मैंने एक्सरसाइज की है, जो मैंने पिछले इतने टाइम में R&D किया है, और वो सारी सारी चीज की है, शायद नॉलेज ना हो। और कभी कभी क्या होता है लाइफ के अंदर, हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हर तरीके के उसमें वो आ जाती है। एक मिनट हो, अभी मैं दो तीन चीज आपको शेयर करके दिखाऊंगा। जैसे मैं बता रहा था कि ट्रांजेक्शंस मोड के लिए अब होता है क्या लाइफ में, हर तरह के टाइम आते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ये जो हमारी ब्लॉकचेन है, जो हमने डेवलप की है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये टोकन्स बने हुए हैं। ये फिर सो आई थिंक फिर सेम पोजीशन पे आ गए हैं। कोई बात नहीं है, आप करते रहो। अगर आप ऐसा ही है, 1 मिनट में दोबारा से होल्ड करेंगे, शायद हो सकता है सेटिंग बराबर ना। अ, मित्रों कोई बात नहीं है, ये शायद हो सकता है कि इनको ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ भी, और गलती उनकी भी नहीं है कि हो सकता है कि हमारी इस टेक्नोलॉजी में, कहते हैं कि आपके घर में कोई घुस जाए तो आपकी गलती है कि आपने ताला खुला क्यों छोड़ा, तो ये तो हमारी गलती है। और क्योंकि एक नया अकाउंट मैंने आज बनाया था जिसमें से ये कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो ये अभी प्लानिंग की है ब्लॉकचेन का, ये ब्लॉकचेन ऐसी है कि इसके अंदर आप सारी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो सारा सारा कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं बता रहा था कि हमने एक प्रोग्राम रन किया है, और वो प्रोग्राम क्या है कि हर ब्लॉकचेन का एक मोटो होता है, और वो मोटो किस तरह से होता है कि वो मोटो हमारा है कि हम एक नया दिशा लेके आएंगे। जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई में एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली। और वो क्या चीज देखने को मिली कि वर्ल्ड वाइड नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे देश उसमें भाग लेते हैं। मोस्टली जो अमेरिका उसको लीड करता है, और लीड करने के बाद में वो मेंबर्स बनाता है, और मेंबर्स बनाने के बाद में उनको सपोर्ट करता है। और पहली बार आपने देखा होगा जब वो नाटो के सब मेंबर्स बने, और बनने के बाद में पोजीशन ये आया कि कौन उनको सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है। और हालात ये हुई कि अमेरिका ने जब वो नाटो के वो बनाया और वो मेंबर बनना चाह रहे थे, और उनको सपोर्ट नहीं किया। और सपोर्ट नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि वो मजबूत, रसिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था, और रसिया एक अच्छी पावर बन गया है, और उस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, भारत ने अपना पक्ष रखा, वो न्यूट्रल रहा, हम भी वो सेम पोजीशन कर रहे हैं कि आज भारत जो है वो इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा यहाँ पे सिस्टम है, उस सिस्टम से अगर हम चले हैं तो हमारे पास में हमारे यूजर्स जो हैं वो बहुत अपग्रेड हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक चीज कि वर्ल्ड वाइड जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज MNC कंपनियां हैं, वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनियां हैं, उसके CEO, उनके सीनियर ऑफिसर्स वो इंडिया के हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के पास एक ताकत है।
हमारे पास एक कस्टमर डाटाबेस है, हमारे पास एक कस्टमर डाटाबेस है, तो वो सारी सारी चीजें हमारे पास में वो आज अवेलेबल है। हम वही चीज करना चाह रहे हैं कि हमारी जो ब्लॉकचेन है, जरूरी नहीं है, आज आपने एक चीज देखी होगी, मैट्रिक एक ब्लॉकचेन है, मैं नाम ले रहा हूं मैट्रिक का, और दोनों जो लड़के हैं, अगर उनका आप डाटाबेस देखें, आज से 1 साल पहले उनके टोकन का जो प्राइस था वो ₹1.30 था, और जैसे ही उनकी ब्लॉकचेन डेवलप होने लगे, ग्लोबली जाने लग गए, आज ₹200 तक उनका प्राइस पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? कि ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने वर्किंग किया। मैं डे वन से एक चीज कहता हुआ आया हूं कि हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हमें ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना है। अब बार बार एक बात कह रहे होंगे आपकी, सुभाष भाई सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर इतना क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 टोकन्स है, टॉप 100 टोकन्स है, उसमें 70 to 80% जो है वो ब्लॉकचेन के हैं। मतलब ब्लॉकचेन एक ट्रांजेक्शन प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ता है, और वही चीज को हम आगे उसको प्रोसेस करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो बीडीएलटी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन बना है, इसका 25%, और जितने भी यहाँ पे लोग होंगे, आप समझिएगा इस चीज को, मीटिंग में जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उसका 25% जो स्टेक है, आप BDLT scan.io को खोलेंगे, उसमें 25% जो स्टेक है वो अपना इसका है, ATC और उन दूसरे मेंबर का है, जहां पे क्रिप्टो फाउंडेशन हमने बनाया है। हमने उन कस्टमर्स को नहीं भूले हैं जो हमारे साथ हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब एक ही चीज है इसके अंदर, कि आप सब लोग जितने भी हमारे क्रिप्टो के, हमारे जितने ATC कोयल कॉइन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका 25% हिस्सा इस ब्लॉकचेन के अंदर है। अब आप ताज्जुब करेंगे कि आपने ATC के नाम से क्यों नहीं बनाया, ATC के नाम से ब्लॉकचेन क्यों नहीं डेवलप करे। उसका एक रीजन था, जो एक टेक्निकल रीजन था, हमें वो करने को नहीं मिल पाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो अभी वर्किंग कर रहे हैं, उसी तरीके से उसको वर्किंग कर रहे हैं कि हम लोग उसको टोटल प्लानिंग लेकर चले कि किस तरीके से उसमें प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो BDLT की ब्लॉकचेन है, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है, उसी तरीके से वर्किंग करेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे, वो क्या देखेंगे, आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो फंड रेजिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, NFT है क्या, हमारे प्लेटफॉर्म पे NFT आएगा। NFT है क्या? NFT है कि एक कोई डिजाइन होती है, कोई एक पिक्चर्स होती है, कोई लैंड होती है। आजकल वर्चुअल का जमाना आ गया है, वर्चुअल लैंड का जमाना आ गया है। मेटावर्स क्या है? एक मीटिंग्स करते हैं हम लोग, और मीटिंग्स में वर्चुअल सारा बनता है। उस वर्चुअल के कारण हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो आने वाला समय उसी चीज का है कि हम लोग उसी तरीके से इकट्ठा होंगे और वो प्लानिंग करेंगे। मींस हमारी इस ब्लॉकचेन के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स का हम फाइनिंग करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी को बस परचेज करनी है, तो वो बस हमारे प्लेटफॉर्म पर आके परचेज कर सकता है। कैसे? अब उसके पास फंड नहीं है, तो वो 50-100 लोगों को पार्टनर बना सकता है। वो उसी तरीके से शेयरिंग दे सकता है। फॉर एग्जांपल उसने टोकन्स परचेज किए, NFT बनाए, उस NFT में कितना फायदा हो रहा है वो उसके अंदर ले सकता है। तो वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी, और उसी हिसाब से हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं। तो मींस जैसे मैंने बताया था कि और ब्लॉकचेन के अंदर क्या है कि वहां पे डेफी होती है, एक्सचेंज होते हैं, गेम्स होते हैं। हम यहाँ पे क्लाउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम पूरे इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट करें। हम कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के बाद में हम लोग प्लानिंग करेंगे कैसे उसको लोगों तक पहुंचाए। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा तो मेटामास्क के अंदर एक 2 BDLT लोग रखेंगे, ऑटोमेटिकली सब लोगों के पास को वहां पे होगा, और वो उससे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। मतलब ट्रांजेक्शन आप किस तरह से कर पाएंगे, आपके पास में है, उस BDLT से आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आप जैसे इथेरियम के अंदर आप देखा, इथेरियम के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई टोकन बनाते हैं तो वहां फीस के रूप में इथेरियम कटता है। उसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप ट्रांजेक्शंस करेंगे और कोई भी टोकन बनाएंगे, मान लो ABCD कोई टोकन बनाते हैं, तो ABCD टोकन के ट्रांजेक्शंस के लिए जो भी फीस लगेगी वो हमारी BDLT लगेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो हमने डेवलप किया आज के डेट में। दूसरा मैंने बताया NFT के बारे में। NFT क्या है? हम लोग इसके ऊपर NFT लेके आएंगे, क्लाउड फंडिंग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, NFT का एक नया वर्जन लेके आएंगे कि आपको बस परचेज करनी है, 100 सीट होती है, एक सीट की NFT होगी, एक सीट की। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि 70 सीट है बस के अंदर, 1 करोड़ की बस आ रही है, तो 90% अगर बस भर जाती है तो उसके अंदर जो पहली सीटें होती है, पहली दूसरी सीटें जो होती हैं वो कॉस्टली बिकती है।
मान लो 2.5 लाख की एक सीट बिकी, और दिल्ली लखनऊ से अगर ट्रेवल लोग कर रहे हैं, 1000 रुपए का टिकट है, और 2 बार 6 घंटे में पहुंचती है, 2 राउंड लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उसके अंदर कि 1000 रुपए की इनकम हुई, और 1000 रुपए की इनकम होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो 1000 रुपए की इनकम के बाद में 500 रुपए चले गए, जिसका वो एनएफटी है, और 500 मेंटेनेंस के लिए जिसने उसको ऑर्गेनाइज किया है। ये सारी की सारी चीजें हमारे इसके अंदर आने जा रही है। तो आज की हमारी इस मीटिंग तो मैं बहुत लंबी खींचता, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, लेकिन बहुत जल्दी हम वेबिनार करेंगे। आज की मीटिंग मैंने इसलिए रखी थी कि आपके तक पहुंचाऊं, और हम शायद 1-2 दिन के अंदर एक वेबिनार रखेंगे। उस वेबिनार के अंदर पूरी चीज एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एनएफटी बने, क्योंकि होता क्या है, एक कवि होता है तो अच्छी तरह से कविता सुन ली जाती है तो अच्छा लगता है, और एक कुछ शरारती लोग भी आ जाते हैं उसके अंदर, और जो शरारती लोग होते हैं तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है। अगर कर रहा था मैं, हाँ कोई बात नहीं है। सो आई थिंक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, और एक कहावत होती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, गाना है, उसी तरीके से आज हमारे साथ भी हो रहा है। कोई बात नहीं है, क्योंकि काफी टाइम के बाद में हमने ये किया है, जूम मीटिंग किया है, और कुछ फंक्शंस चेंज हो गए थे जूम के अंदर, उसकी वजह से। लेकिन अभी हम लोग डेली 1-2 दिन के अंदर वेबिनार किया करेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि जो शरारती तत्व है वो शायद डिस्प्ले ना होने दें उस चीज को। तो 2 चीज है कि हमने कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे पास में लाखों की कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए हमारी जो ब्लॉकचेन है वो लोगों तक पहुंचे, लोग उसका फायदा उठा पाए, और अपने वॉलेट में, जैसे मैंने बताया था कि मेटामास्क के अंदर आप जाएं, और मेटामास्क के अंदर BDLT ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, जो ब्लॉकचेन वहां पे हमने लिस्ट कराई है, ये बहुत बड़ी बात है कि मेटामास्क के अंदर हम जाएंगे, और जाने के बाद में एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है BDLTcommunity.io। ये BDLTcommunity.io क्या है कि हमारी इस इंडस्ट्रीज के अंदर सब लोगों तक हमारा BDLT का जो मेन टोकन है, जैसे इथेरियम का इथेरियम की ब्लॉकचेन का मेन टोकन ईथर है, ETH है, उसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन का जो मेन टोकन है वो BDLT है। BDLT ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी। और आप ताजुब करेंगे, मेटामास्क पे ये ऑथराइज हो चुका है, हमारी ब्लॉकचेन ऑथराइज हो चुकी है। तो आप सीधा एक ही काम करेंगे, आप जाएंगे इसके अंदर मेटामास्क के अंदर ब्राउजर में जाएगा, और ब्राउजर जाने के बाद में वहां पे आप टाइप कर दीजिएगा BDLTcommunity.io। ऑटोमेटिकली वहां पे आपको मेटामास्क के पास में आपको एक मेटामास्क का लोगो मिलेगा, उस लोगो को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्लॉकचेन है उसका वॉलेट आपका अनेबल्ड हो जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा, और वहां पे हमारा BDLT का एड्रेसेस आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एड्रेसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने ये प्लान लॉन्च किया है BDLTcommunity.io, ये हमने लॉन्च किया है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है 1-2 दिन के अंदर वेबिनार में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी हमने मार्केट में डाल दिया है उसको, और डालने के बाद में उस चीज को आप देख सकते हैं। मीन्स जो मेटामास्क में जाएगा, और मेटामास्क में ब्राउजर में जाएगा, ब्राउजर के अंदर आप उसमें टाइप कीजिएगा BDLTcommunity.io, और वहां से आपको ऑटोमेटिकली जैसे वेबसाइट खुलेगी, डैप खुलेगा, उसके अंदर मेटामास्क का लोगो आएगा, उसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो BDLT की ब्लॉकचेन है वो अनेबल्ड हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी सारी चीज इसके अंदर है। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा आज की मीटिंग के अंदर, दोबारा से आप लोगों को हम लोग मैसेज पहुंचाएंगे, और इस बार वेबिनार होगा, मीटिंग्स भी होंगी, वेबिनार होगा, और जितने भी लोग हैं सो आई थिंक जो इस कॉन्सेप्ट में एंट्री लेना चाहते हैं वो BDLTcommunity.io पे जाएगा, वहां पे सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, आपको कोई तकलीफ वहां से मिलेगा। और सेकेंडली जितने भी हमारे ATC के, कोयल कॉइन के, या जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं पुराने, वो अपने लीडर से बात करें, अपनी अपलाइन से बात करें, और जो हमारा नया प्रोग्राम आया है उसके बारे में डिस्कस करें, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। हमने वहां पे काम चालू कर दिया है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। धीरे धीरे इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, इसके ऊपर क्लाउड फंडिंग आएगा, और भी काफी चीज होंगी।
जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज का जो डिस्टर्बेंस ये हुआ है मीटिंग के लिए, उसका एक छोटा सा कारण ये हो सकता है कि जो हमारी टेक्निकली सेटअप था वो बराबर नहीं हो पाया, और जो हमारा लाइसेंस था उस लाइसेंस में एक ही लाइसेंस का वो था, रिक्वायरमेंट था, तो उसकी वजह से हम लोग उसको नहीं सेट कर पाए। लेकिन हम इस चीज को करेंगे। मतलब अब मैं कंपेयर बता दूं आपको कि जितनी भी ब्लॉकचेन है, हमारी ब्लॉकचेन का, जैसे मैंने आपको बताया मैटिक का, अब जरूरी नहीं है वॉल्यूम का या किस तरीके से, लेकिन जो चीज हमने बनाई है हमारे इंडस्ट्रीज के लिए, जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज है उसके लिए मील का पत्थर होगा। यहाँ पे आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी डेवलप करें, टोकन्स बनाए, उसी तरीके से यहाँ पे वर्किंग करें, तो आपको सारी चीज देखने को यहाँ पे मिलेंगी। जो इथेरियम पे कर सकते हैं, जो आप बीएनबी पे कर सकते हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं, जो मैटिक की ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं शॉर्ट में, कि वो जो चीज वहां पे आप कर सकते हैं वो चीज यहाँ पे मिलेंगी। तो मेरी एक है, अपने सीनियर से बात कीजिएगा, बात करने के बाद में ये जो हमने ब्लॉकचेन बनाई है, ये कम्युनिटी पूरी हमारी एटीसी कम्युनिटी हो, कोयल कॉइन की हो, और भी जितने भी लोग हो, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ ये कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूं, इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहा हूं, हमारे नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहा हूं। उसी तरीके से हम आगे इसको बढ़ाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनएफटी, मेटावर्स, बहुत चीजें आएंगी। और आने के बाद में अब लाइव जो प्रेजेंटेशन, लाइव जो ट्रांजेक्शंस है, मैं वहीं पे आपको दिखाऊंगा, जो 1-2 दिन के अंदर दोबारा से वेबिनार करते हैं। और उस वेबिनार में फिर जैसे आज 1000 लोग आए थे, उसी तरीके से उसमें 1000 लोग आएंगे और उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, लाइव ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा। तो मैं आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं नहीं खींच पाऊंगा, क्योंकि जो मुझे आज दिखाना, देखो आपको मेरे चेहरे से एक चीज तो नजर आ गई होगी कि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मुझे अच्छाई है बुराई है। मुझे अगर 1000 आदमी अच्छा कहते हैं, 2-4 आदमी बुरा कहते हैं, एक लूजर होता है, गेनर होता है। किसी भी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, लूजर गेनर आपको मिलेंगे। मेरा सिर्फ एक वो है कि जो लूजर है उनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए, उनके लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, गेनर्स के लिए बढ़ना चाहिए। देन उसी हिसाब से आगे हम लोग प्लानिंग करेंगे, और सो आई थिंक सेम प्लानिंग आगे करेंगे और बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। और आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगा। देवरिया जी, हेलो हेलो, चलो शायद डिस्टर्बेंस हो गया होगा। तो जो भी हमारा प्लानिंग चल रहा है कि हम अच्छी तरीके से इसको सेटअप करेंगे। और मैं क्षमा चाहूंगा आज के डिस्टरबेंस के लिए, कि जितना भी जो डिस्टरबेंस हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हो गया, कि हमने यूजर्स एक ही बनाए थे, लाइसेंस एक ही था हमारे पास, मुझे आइडिया नहीं था कैसे सेटअप करना है। बट नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप सब लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। और नेक्स्ट टाइम आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स में लूंगा। थैंक यू।